नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, जो नया मामला आया है वो है मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक थे जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, और ये दूसरे हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हैं मगर सिर्फ नाम के। काम ऐसा कि जब उनके यहाँ छापेमारी हुई तो 2 करोड़ रुपया कैश मिला और कई दस्तावेज़ मिले। आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया। साथ ही साथ मगध यूनिवर्सिटी में कई तरह के मामलों में वो दोषी पाए जा रहे हैं। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, उनसे हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो शिक्षा व्यवस्था की जो हालत बिहार में है, रुपेश क्या कहना है इस पर? शिक्षा व्यवस्था पे हम क्या कहें, देख तो रहे हैं दिन प्रतिदिन कैसा, कभी कोई हरामजादा कह देता है तो कभी छापा पड़ता है, लेकिन किन्हीं के यहाँ 2-2 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। ये वाइस चांसलर जो हैं, इनके यहाँ 2 करोड़ रुपये मिला, कहाँ से आया? कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो आया। आज किसी मेरिट वाले बच्चे का तो गला घोटा गया होगा। इस यूनिवर्सिटी के में पैसे आते हैं, उसके विकास के लिए फंड आते हैं, वो फंड को ये लोग भ्रष्टाचार के शिकार कर हो जाते हैं और वो पैसे इनके जेब में चले जाते हैं। आज इस जो भी फंड आते हैं, स्कूल कॉलेज में आते हैं ना, वो फंड कहाँ चले जाते हैं? आखिर विकास दिखता क्यों नहीं, विकास होता क्यों नहीं? क्यों आज यहाँ के बच्चे जो है कि मतलब टैलेंटेड बच्चे का मतलब टैलेंट बच्चे निकल के नहीं आ रहे हैं? और क्योंकि ये भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। ये बिहार की धरती है, ये पटना की धरती है। इस पे दुनिया का कहाँ से लोग पढ़ने आते थे। यहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय था, मगध विश्वविद्यालय था, देख रहे हैं यहाँ पे विक्रमशिला। ये इतने महान विश्वविद्यालय यहाँ पे हैं, ये महान गुरु यहाँ पे पैदा लिए। और यहाँ माता बुद्ध और महावीर की धरती है, जहाँ से शिक्षा का और ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में फैला है। और इसकी क्या हालत हो गई है, ये क्या हालत कर दी है शिक्षा व्यवस्था को। ये लोग लूट खसोट मचाए हुए हैं शिक्षा विभाग में, और लूट आज बिहार का स्तर इतना क्यों नीचे गिर गया है? कोई भी नवाचार सूचकांक आता है, इनोवेशन इंडेक्स जो आता है, उसमें बिहार की स्थिति क्या है? सबसे निचले पायदान पे होती है। इसमें इन पे तो कार्रवाई तो चलेगी ही। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो आज लूट खसोट मचा करके बैठे हुए हैं, पैसे दाब करके। सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मेरिट वाले छात्रों का गला घोटा जाएगा। आपका नाम? विशाल कुमार। विशाल, जो अभी ये नया मामला आया, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के यहाँ छापेमारी हुई और उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया। साथ ही साथ मगध यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज़ मिले जो गलत तरह से ख़रीद फरोख्त हुआ है। तो क्या कहना है, बिहार किस तरफ जा रहा है, क्या हालात हैं बिहार की स्थिति तो अभी बहुत गड़बड़ चल रही है एजुकेशन के ऐसे मामले में। जैसे बड़े अधिकारी यदि भ्रष्टाचार में लीन हो जाएंगे तो विद्यार्थी का फिक्स है कि उसका भविष्य ही खराब होगा। अभी तक जितना भी जैसे वैकेंसी भी आया है तो बहुत ख़राब चल रही है इसकी स्थिति। वैकेंसी में 3 साल 4 साल लग जा रहा है। यदि यूनिवर्सिटी में ऐसे है, मगध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है जैसे कर रहा है, वैसे तो यूनिवर्सिटी पहले से भी जो है समय के अनुसार नहीं चल रहा है, और विद्यार्थी को रुपया ज़्यादा लग जाता है लेकिन एजुकेशन नहीं मिलता है ठीक से। इसके अनुसार ये तो भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। और जिस तरह से जो आपने अभी बात की कि जो सेशन है वो पीछे चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये सब भी बहुत बड़ी वजह है उसकी? जी, ये सब तो वजह हुए क्योंकि 1 साल के आसपास, 1-1.5 साल के आसपास उसका सेशन पीछे चल रहा है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी का भी फर्स्ट चल रहा है, समय के अनुसार चल रहा है। अभी LNMU जो है दरभंगा को भी अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी आज 3-4 साल से पूरा डिले चल रहा है। जैसे हम लोग का सेशन जैसे 19 था, लेकिन वो सब कराया 18 था, लेकिन 20 में फाइनल करवाया। इसमें भी कुछ गड़बड़ी आया था। अब उसके सर अब क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उससे विद्यार्थी को तो बहुत परेशानी हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ सर। अमरजीत, क्या कहना चाहेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर? क्या बोले सर, शिक्षा व्यवस्था तो इतना बद से बदतर हो गया है कि एक गरीब परिवार को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब सरकार जिस तरह कर रही है, या फिर कहें कि सरकार के अधिकारी इस तरह की संलिप्तता में हैं, पैसा खा रहे हैं और सेशन सही नहीं चल रहा है, तो ये सब का कारण जो है वो सरकार को आप कितना दोष देना चाहेंगे? सर, इसमें तो सरकार और अधिकारी दोनों को
हम दोष देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर ताली बजती है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजाया जाता है। सरकार भी दोषी है और वो जो सिस्टम है इसका सारा दोषी है। एक बात हम लोग को कहना चाहते हैं कि एक समय था जब अशोक के समय मगध प्राचीन से ही बहुत फेमस था, और ये अभी मगध है। अभी कहता है लोग कि अगर मतलब किसी को शिक्षा लेना है, अगर किसी को बर्बाद होना है तो मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। और अगर यही मतलब, और पहले था एक मगध यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात थी। चाणक्य तक यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। रुपेश, जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से ये मामला भी सामने आया है, तो ऐसे कई भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हर तरफ हो रहा है। ख़ासकर हम शिक्षा व्यवस्था पर अभी बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, क्या स्थिति आने वाले दिनों में होगी? क्या बोले हम लोग इस दौरान, इस दुर्भाग्यवश हम लोग इस समय पैदा लिए, अभी के समय बिहार में पैदा लिए। ये दुर्भाग्य हम लोगों का, क्योंकि यहाँ टैलेंट का गला घोट दिया गया। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरिट में आकर के भी, लेकिन जॉब नहीं हो रहा है। सेशन पीछे चल रहा है, सेशन 4-4 साल पीछे हो जाता है। 3 साल की ग्रेजुएशन है वो 5 साल में हो रही है। क्यों? क्योंकि सब भ्रष्टाचार। हम लोग दुर्भाग्य से हम लोग बिहार में जन्म ले लिए है। ये हम लोग कोसते हैं अपने आप को कि क्यों हम लोग जो यहाँ पे जन्म ले लिए। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले का ही तो मामला था कि जो कंपटीशन के आधार पर जो एडमिशन होता था उसको बदल करके कोरोना के नाम पे, देखिए कोरोना में सब कुछ हो रहा है, लेकिन एडमिशन में जो कंपटीशन के लेकर के जो एडमिशन होता है उसको लोग मार्क बेसिस पे कर दिया। और बिहार का स्थानीय बच्चे उसमें पिछड़ गए। खासकर बिहार बोर्ड तो बहुत ज़्यादा इसको जी बिहार बोर्ड के बच्चों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। जी टैलेंट होते हुए भी उनको मार्क्स कम दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन होता है मार्क्स के आधार पे, जिसमें वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। और वो बच्चे जो प्राइवेट से पढ़ के आते हैं वो आज एडमिशन लेकर के, पैसे के बल पर एडमिशन लेकर के वो अपना जो है कि एडमिशन ले लेते हैं। तो ये तो गरीब के बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है ना। ये गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, जैसे वो अपने संघर्ष करके वो पढ़ के मैट्रिक पास के इंटर आते हैं और यूनिवर्सिटी में सोचते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, उनके साथ दलाली होता है, उस बच्चे का भविष्य खराब कर दिया जाता है। कॉलेज में दलाली होता है, किसी भी चीज़ के लिए दलाली होता है। वहाँ पे एडमिशन के नाम पे दलाली होता है, वहाँ पे नंबर देने के नाम पे दलाली होता है, प्रैक्टिकल में दलाली होता है, स्पोर्ट्स में होता है उसमें दलाली होता है, किसी भी विकास कार्य का जो फंड आता है उसमें दलाली होता है। तो हम लोग क्या कहें बिहार सरकार को, जो बिहार सरकार गूंगी बड़ी सरकार है, ये देख नहीं रही है। सब कुछ जानते हुए भी सुना शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हो रहा है आपके राज्य में। ये नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करते हैं क्या हो रहा है आपके राज्य में। यही हम लोग देखने के लिए जिंदा हैं। ये आप कोई भी वादा करते हैं, ये वादा भूल जाते हैं। 19 लाख रोजगार की बात करते हैं, 19 लाख तो छोड़ दिए, 1900 आपने रोजगार नहीं दिया। जो रोजगार था उसको भी आपने छीन लिया। तो हम तो क्या बोले, अभी तो बिहार के छात्रों के लिए सबसे खराब समय चल रहा है। बिहार के छात्रों के अभी खास करके हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार के छात्रों का वो समय बहुत ही ख़राब चल रहा है। वो अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे ना, अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करेंगे, तो ऐसे ही कार्य होंगे। राजेंद्र प्रसाद नाम तो इनका कितना अच्छा है, राजेंद्र प्रसाद हमारे महापुरुष के नाम पे, लेकिन इनका कार्य कैसा है वो इनका कार्य देख लीजिए। इनका बहुत ही घटिया कार्य, इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इन पर कड़ी से कार्रवाई हो और भी जांच बैठे और ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ करके जेल में रखिए, नहीं तो यह बर्बाद कर देंगे बिहार के भविष्य का। आपका नाम? रोहित कुमार। रोहित, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाता है, चोरी से डिग्री पास करवा दिया जाता है, जिसके चलते वो बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सही नॉलेज नहीं हो पाने के कारण उससे रिजल्ट नहीं हो पाता है, और वो डिग्री भी तो हो जाते हैं लेकिन वो डिग्री किसी काम का नहीं हो पाता है। तो जो भी गलत काम किए हैं उसकी जाँच हो, अगर सही पाया जाता है तो उन्हें रस्टिकेट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, हम भी एक मगध यूनिवर्सिटी से का स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। मैंने 2019 का सेशन था जो कोविड-19 के चलते मतलब लेट चल रही थे, ठीक है। तो मैं 19 से 21 सेशन था। 19 से 21 से सेशन एमएससी का स्टूडेंट हूँ। 19 से 21 से सेशन में अभी तक ना तो फॉर्म भराया है, ना तो एडमिशन हुआ है। मतलब सिर्फ एडमिशन ले लिया, एडमिशन तो एग्जाम ले लिया, लेकिन एग्ज़ाम का कोई चर्चा ही नहीं है। जब भी मतलब सर से पूछते हैं तो जब आएगा कुछ इन्फॉर्मेशन तो ग्रुप में बता देंगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं। पढ़ाई उढ़ाई तो हुआ ही नहीं है। अब पता ही नहीं हम लोग पास करेंगे कि क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। देखिए, बिहार का भविष्य में जो बच्चे, जो बिहार का भविष्य है, उनका जीवन अंधकारमय हो गया है। यहाँ पे एडमिशन लेकर के ना अपने, अगर अब तो कहावत चल गई है कि बिहार किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अपना भविष्य को बर्बाद करना है।
अपने भविष्य को बर्बाद करने यहाँ पे एडमिशन ले लेना, अपने भविष्य के साथ भविष्य को बर्बाद कर लेना है। इसलिए इनको तुरंत कार्रवाई हो इन पे, और ये बिहार को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग पे कार्रवाई हो तुरंत। तो ये कहना है छात्रों का कि ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ मगध यूनिवर्सिटी के जब वाइस चांसलर इस तरह की हरकत करेंगे और इस तरह संलिप्त पाए जाएंगे आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तो जाहिर है कि सेशन पर ध्यान देने का समय उनके पास नहीं होगा। और तब ऐसे कई छात्र हैं जिनके मन में सवाल हैं, जिनके मन में कई तरह की मुश्किलें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं। ज़रूरत है सरकार उनकी मुश्किलों को समझे और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। ये मांग करते हैं ये छात्र जो मगध यूनिवर्सिटी के हैं, पटना यूनिवर्सिटी के हैं और बिहार के हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।